बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ब्लेंडर लवर्स। ये चैप्टर नंबर 5 है। आज हम क्या आपने सोचा है कि सिर्फ चंद टूल्स की मदद से आप एक ज़बरदस्त 3D मॉडल बना सकते हैं। आज हम एक ऐसा रिव्यू करने जा रहे हैं जो आपकी पिछली तमाम सीखने की मेहनत को एक जगह लाकर इकट्ठा कर देगा। इन तमाम टूल्स को बेसिकली हम जोड़ करना इनकी मदद से हम एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे, बेसिकली कोई 3D मॉडल तैयार करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक रिव्यू नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि आप कितना कुछ सीख चुके हैं। तो चलें आपकी स्किल को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं क्या वाकई ही हम इन टूल्स के मास्टर बन चुके हैं। चलें सबसे पहले मूव टूल की बात करते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये मूव टूल। ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा। आप यहाँ पर अपना एरो लेकर जाएंगे। ये माउस एरो यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप इसको इस तरह से बड़ा करेंगे तो आपको भी यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए किया है। वैसे हम बेसिकली शॉर्ट कीज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। चलो हम यहाँ पर शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ से रहने दें। आप बेसिकली शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके वर्क के फ़्लो को बहुत अच्छा बना देगा और आपको यहाँ पर ब्लेंडर के यूज़र इंटरफेस पर काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलें हम मूव टूल की शॉर्ट की जान लेते हैं। मूव टूल की शॉर्ट की है जी से हम इसे मूव कर सकते हैं। हमने किसी एक्सिस के थ्रू इससे मूव करना है, यानी कि ऊपर की तरफ वो होता है हमारा जेड एक्सिस। ये ब्लू जो लाइन है ये हम जी प्रेस करेंगे जेड एक्सिस पर, ये हमारा मूव होगा। और एक्स एक्सिस हमारा ये जो रेड यहाँ पर लाइन आपको शो हो रही है ये हमारा जेड एक्सिस है। और यहाँ पर जो आपको ग्रीन लाइन एरो शो हो रहा है ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके, हमारा एक्स एक्सिस पर जाने के लिए शॉर्ट की है जी प्रेस करेंगे और एक्स जी, ये हमारा एक्स एक्सिस पर मूव होगा। जी वाई एक्सिस पर मूव करना है तो वाई प्रेस करेंगे तो ये हमारा वाई एक्सिस पर मूव होगा। ओके, अगर आप मूव टूल को सही तरह इस्तेमाल करना सीख गए तो आपका मॉडलिंग वर्क फ्लो स्मूथ हो जाएगा। 50% स्मूथ हो जाता है। याद रखें, पोजीशन परफेक्ट हो तो स्केयर परफेक्ट होगा। हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था कि मूव टूल की शॉर्ट की जी है, जो कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बता दी है। ओके, उम्मीद है आपको यहाँ तक हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो और आप हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हों तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें हम मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, हम अपने चैप्टर की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर इसके बाद आता है हमारे पास रोटेट टूल। ये बेसिकली रोटेट टूल ये काम करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट को ये मूव करने में मदद देता है किसी भी एक्सिस के थ्रू। इसकी शॉर्ट की है आर, मूव करेंगे। ओके, इसको एक्सिस पर करना है, जेड एक्सिस पर। आर जेड, ये हमारा जेड एक्सिस पर होगा। ये जो ब्लू लाइन है ये हमारा एक्सिस डिफाइन करती है और जेड एक्सिस डिफाइन करती है। ये जो रेड है ये हमारा एक्स एक्सिस डिफाइन करती है और ये वाई हमारा, ये ग्रीन हमारी वाई एक्सिस को डिफाइन करता है। ओके, अब अगर हम आर प्रेस करते हैं और एक्स प्रेस करते हैं तो ये हमारा आर एक्सिस के थ्रू ही मूव होगा। अगर हमने इसको
एक्स एक्सिस पे करनी है तो आर एक्स प्रेस करेंगे तो ये हमारा आर एक्सिस पर ही मूव होगा, एक्स एक्सिस पर ही मूव होगा। अक्सर बिगनर को यही नहीं पता चलता कि इनका ऑब्जेक्ट क्यों इतना अजीब नज़र आ रहा है। इनकी गलती रोटेशन को ये कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, कहीं पर कुछ रोटेट कोई चीज़ ज़्यादा कर लेते हैं, कभी कोई चीज़ काफ़ी कम रोटेट कर लेते हैं, या कोई सी चीज़ को ये बेसिकली कुछ ज़्यादा ही मूव कर देते हैं, या स्केल अप या स्केल डाउन में ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ऑब्जेक्ट है काफ़ी बुरा लगता है। अब बारी है स्केल टूल की। स्केल टूल ये ब्लू जेड एक्सिस पर हमारा स्केल अप और डाउन होगा, ये रेड एक्स एक्सिस पर, ये ग्रीन हमारा वाई एक्सिस पर। अब हम इसकी शॉर्ट की के बारे में जान लेते हैं। एस प्रेस करेंगे और किसी हमने एक्सिस के थ्रू करना है तो जेड प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक्स जेड एक्सिस के थ्रू होगा। अगर हम एक्स प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस पर होगा। अगर हम एस वाई प्रेस करेंगे तो ये हमारा वाई एक्सिस पर स्केल अप और स्केल डाउन होगा। स्केलिंग सिर्फ साइज का नाम नहीं, ये प्रोपोर्शन का अमल है। अगर आपकी स्केलिंग ख़राब है तो ऑब्जेक्ट का पूरा सीन ही ख़राब हो जाता है। अब हम बात करते हैं बेसिकली एक ऐसे टूल की जिसमें मैजिक ही मैजिक होता है, जिसमें हम प्रॉपर मॉडलिंग कर सकते हैं। इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। किसी चीज़ को हमने ऐड करना है तो यहाँ से मैश में जाकर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, या इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक मैश में जाकर क्यूब ऐड कर लेंगे। ओके, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था। आपको इसके ऊपर प्रॉपर चाहिए तो आप मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलें एडिट मोड में चल लेते हैं जहां पर मैजिक होता है। यहाँ पर एडिट मोड में इसकी शॉर्ट की है टैब प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, फिर टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड में। यहाँ पर हमें 3 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पहले फर्स्ट नंबर पर वर्टिसेस, ये हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपको ज़ूम इन करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वर्टिसेस है जिसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास एज हमारा ये एक लाइन, फिर हमारे पास फेस, ये हमारा फेस है। ओके, इन 3 चीज़ों को वर्टिसेस, एजिस और फेसेस को मिलाकर हमारा एक 3D मॉडल बनता है, या कोई ऑब्जेक्ट या मैश बनता है। मैश बेसिकली ऑब्जेक्ट को ही कहते हैं, यानी 3D ऑब्जेक्ट को। क्यूब, ये देखें मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। ये एक वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस मिलकर एक एज बनाते हैं, 3 वर्टिसेस मिलकर 2 एजेस बनाते हैं, और 4 वर्टिसेस मिलकर एक फेस बनाते हैं। एक एज 4 एजेस मिलकर एक प्रॉपर फेस बनाता है। ओके, और ये एक फेस मिलकर 4 फेसेस मिलकर एक हमारा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे टूल की जो मॉडलिंग 3D मॉडलिंग की जान है।
एक्सट्रूड टूल आपको बेसिकली एक फेस के अंदर एक और फेस ऐड कर सक देता है या वर्टिसेस बढ़ा देता है, एक एज बढ़ा देता है, जो एक न्यू ज्योमेट्री बनाने की सहूलत देता है आपको। हम इसको आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ये प्लस का आइकन एक्सट्रूड, इसकी शॉर्ट की है ई, प्रेस करेंगे एक्सट्रूड। अगर हमने वर्टिसेस करने हैं, एक वर्टिसेस को सेलेक्ट करते हैं एक्सट्रूड और किसी एज को करना है तो एक्सट्रूड ई प्रेस करेंगे एक्सट्रूड। हम यहाँ पर भी किसी एक्सिस के थ्रू कर सकते हैं। ई प्रेस करेंगे, जेड एक्सिस पर करनी है तो जेड प्रेस करेंगे, ये हमारा जेड एक्सिस पर ही होगा। इसी तरह एक्स और वाई एक्सिस पर। यहाँ पर मूव टू, ये यहाँ पर ये हम एक वर्टिसेस को सेलेक्ट करते हैं, ये हमारी शेप चेंज हो रही है कुछ इस तरह से। ये मूव टूल एजिस पर भी काम करेगा, फेस पर भी काम करेगा, वर्टिसेस पर भी काम करेगा, रोटेट टूल भी यही काम करेगा। स्केल टूल हमारे पास वर्टिसेस पर काम नहीं करेगा, वर्टिस एक वर्टेक्स के ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि उस पर कोई शेप ही नहीं है। एक वर्टेक्स कैसे वो स्केल अप और डाउन कर सकता है। अगर हम दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी शिफ्ट प्रेस करते हैं, दूसरे को सेलेक्ट कर देते हैं, अब हम स्केल वाई एक्सिस पर करेंगे तो ये हमारा दो की शेप को ये चेंज कर रहा है। ओके, मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, एक और मैश में जाकर क्यूब ऐड कर लेता हूँ। एक्सट्रूड टूल के बारे में आपको कुछ और मालूमात मैं देना चाह रहा हूँ। अगर आपने एक्सट्रूड टूल नहीं सीखा तो आप सिर्फ ब्लेंडर में शेप्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं। एक्सट्रूड टूल आपको 2D से 3D की दुनिया में ले जाता है। यहाँ पर हम एडिट मोड में जाने के लिए टैब प्रेस करेंगे और इंसर्ट टूल, या इसके बाद हमारे पास आता है, अब बारी है हमारे पास इंसर्ट टूल की। इंसर्ट टूल का मकसद है किसी फेस के अंदर एक और फेस ऐड करना। यहाँ पर हम एक फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास राउंड शेप नज़र आ रही है, इसको हम ये कुछ हमारे पास इसने एक फेस के अंदर एक और फेस दे दिया, इसको मैं एक्सट्रूड कर लूँ, फिर इसको इंसर्ट कर लें कुछ इस तरह से, फिर इसको एक्सट्रूड कर लें कुछ इस तरह से, ये हमारे पास बेसिक शेप बन सकती है। एक्सट्रूड टूल की शॉर्ट की है आई, प्रेस करेंगे, ये एक्सट्रूड ई प्रेस करेंगे, ये इंसर्ट हो जाएगा। सॉरी, मैंने आपको गलती से एक्सट्रूड टूल बता दिया। ई प्रेस करेंगे, हमारे पास ये एक्सट्रूड कुछ ये हमारी बेसिक शेप बन गई। लेकिन हम इस तरह की शेप नहीं बनाएंगे, ये मैं आपको सिर्फ रिव्यू करके दिखा रहा हूँ। हम जैसे ही हमने जो पिछले वो कर लिए, मैं इनके बारे में, जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, जो अभी हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, जिन्होंने हमारे प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे, तो ये मैं उन्हें समझाने के लिए कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं। आपने डिटेलिंग में देखनी है तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ओके, टैब प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, इसको डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मैश में जाकर एक और क्यूब ऐड कर लेंगे, टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड में। इंसर्ट टूल आपको बेसिक्स से एडवांस मॉडलिंग में एडवांस मॉडलिंग की दुनिया में ले जाता है। ये वो टूल है जो आपके सीन में एक रियलिस्टिक मैजिक भर देता है, मतलब कि इसमें एक काफ़ी अच्छा ना इफ़ेक्ट्स डाल देता है।
जैसे हमने पीछे एक मॉडल बनाकर देखा था, ये बिल्कुल बेसिक था, ये तो आपको एक एग्जांपल बनाकर दिखाई थी। आप आगे इस वीडियोस को प्रॉपर देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर कुछ मैंने गिफ्ट्स रखे हैं मॉडलिंग में। हम कैसे मॉडलिंग कर सकते हैं आपको शॉर्ट कीज के ज़रिए सिखाऊंगा। ओके, अब आ जाता है हमारे पास बेबल टूल। ये किसी वर्टिसिस को कर सकता है। हम यहाँ पर ये बेवल टूल, ये हम यहाँ पर एजिस को सिलेक्ट करते हैं, एक एज को सिलेक्ट किया, इसको, ये हमारे पास, ये बेसिकली एक शेप को स्मूथ करता है। कभी आपने गौर किया है कि हमारी रियल दुनिया में कोई चीज़ बिल्कुल शार्प नहीं होती या कोनेदार नहीं होती, उसमें 5% तो ज़रूर स्मूथनेस होती है, ये भी यही काम करता है। अगर रियल दुनिया में, हमारे रियल दुनिया में शार्प ये स्मूथनेस होती है तो फिर हमारे ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट में क्यों ना हो। हम यहाँ पर ये यहाँ से नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे एक मॉडिफाई के थ्रू। यहाँ पे हम जाएंगे और एक बेवल टूल ले लेंगे। ओके, हमने यहाँ पर इसको ए प्रेस किया और ये इसके सेगमेंट बढ़ा दिए, कुछ 5 कर लेते हैं सेगमेंट, और इसकी ये अमाउंट है इसको हम इंक्रीज कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो ये अप्लाई नहीं हो रहा, ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम यहाँ पर पहले से काम कर रहे थे और हमने ऑब्जेक्ट मोड में जाकर इस हमारे बेवल टूल दूसरे वाला इस्तेमाल सेलेक्ट था। पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मैश में जाकर एक और क्यूब ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में एक बेवल टूल ले लेते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने बेवल टूल लिया तो इसने कुछ स्मूथनेस कर दिया हमारे ऑब्जेक्ट में। टैप प्रेस करता हूँ एडिट मोड में, इसकी वेट बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से, और ये हमने सेगमेंट बढ़ा दिए इसके कुछ इस तरह से। ओके, हाँ, अब मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल बनाकर दिखा देता हूँ। एक गेम एस प्रेस करेंगे, इसको थोड़ा सा हम स्केल डाउन कर लेते हैं। ये हमारे पास अप्लाई नहीं हो रहा, ये हमारे पास सिर्फ, ये हम टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो ये अब हमारे पास अप्लाई होगा। ये हमारे पास कुछ और फेसेस बने हुए नज़र आ रहे हैं। टैप प्रेस करेंगे एडिट मोड में, इसको डिलीट कर लेते हैं, शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, एक मैश में जाकर एक क्यूब ऐड कर लेते हैं। ओके, और अब मैं आपको एक एग्जांपल बनाकर दिखाता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रैंडम पर क्लिक कर देंगे। रैंडम बेसिकली आपकी मॉडलिंग करते हुए ना, आपको, वैसे आप मॉडलिंग कर रहे हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, वो उसमें आपने टेक्सचर नहीं अप्लाई किया हुआ, टेक्सचर नहीं लगाया हुआ, तो वहाँ पर सिर्फ आपको वाइट कलर नज़र आएगा, जिसमें आपको मॉडलिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ेगी। इस वजह से हमने ये ऐड कर लिया। ये देखें, मैं इसको शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करता हूँ तो इसका इस कलर से कुछ थोड़ा सा कलर डिफरेंट है। शिफ्ट डी करता हूँ, ये देखें इसका उससे ज़्यादा डिफरेंट ये। ओके, कंट्रोल जी करके अंडू कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर एक ऐड बेवल टूल कर लेते हैं, इसकी हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और सेगमेंट बढ़ा देते हैं। टैप प्रेस करते हैं एडिट मोड में, ये हम फेस पर फेस सेलेक्ट करते हैं, आई प्रेस करते हैं इंसर्ट करने के लिए, आई, थोड़ा सा आई। ओके, कुछ बेसिकली इसको पी प्रेस करेंगे और इसको सेपरेट कर देंगे। ओके,
आप कुछ और इसमें मतलब कि कुछ और बैबलिंग अमाउंट वगैरह बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लेते हैं। यहाँ से हम इसकी अमाउंट कुछ और यहाँ से इसके सेगमेंट इंक्रीज कर देते हैं। ओके, ताकि ये हमें कुछ स्मूथ दिखाई दे। ओके, टैप प्रेस करेंगे एडिट मोड में। यहाँ पर मैंने कुछ एक गलती की है। यहाँ पर अक्सर लोग ये करते हैं, बिगिनर ये करते हैं कि उन्हें एक चीज़ का पता लग जाए तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस ले आते हैं। इतनी ज़्यादा भी स्मूथनेस नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी वो अक्सर यहाँ पर 100 पर ले जाते हैं, फुल 100 पर। ये काफ़ी बुरा लगता है और जिससे आपका पीसी लो लो है तो वो है, हैक हैंग होने लग जाता है। इस वजह से यहाँ पर वैसे भी सेगमेंट कम रखते हैं। यहाँ पर 5 to 10 नॉर्मली यही होते हैं। आप कुछ ज़्यादा डीपली कर रहे हैं तो उसमें होते हैं, आप कुछ ज़्यादा कर लें। ओके, टैप प्रेस किया। अब हम यहाँ पर एक इसकी गेम बना लेते हैं। ए प्रेस करेंगे, तमाम चीज़ें यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको स्केल डाउन कर लेते हैं। शिफ्ट डी डुप्लीकेट और वाई प्रेस करेंगे। ये अब हमारा वाई एक्सिस पर मूव होगा। ओके, कुछ इस तरह से। फिर शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और इसको वाई एक्सिस पर दोबारा से हम मूव कर लेंगे कुछ इस तरह से। ओके, अब हम शिफ्ट डी दोबारा प्रेस करेंगे और इसको जेड एक्सिस पर इस पर मूव कर लेते हैं कुछ इस तरह। सॉरी, हमारा ये यहाँ पर मुकम्मल सेलेक्ट नहीं हुआ था ये। ओके, अब हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैमरा और लाइट हमारे पास डिसेलेक्ट है। बस शिफ्ट डी और सी। कंट्रोल सी, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, सी, शिफ्ट डी और दोबारा से हम, बल्कि सॉरी रहने दें। अब शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और इसको एक्स एक्सिस पर पीछे की तरफ मूव करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसे मूव रोटेट कर लेते हैं। आर प्रेस करेंगे और हम यहाँ पर 90 सॉरी 180 कर लेते हैं। सॉरी, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। हमने यहाँ पर 90 180 सॉरी, यहाँ पर हमारा z एक्सिस सेलेक्ट है, इस वजह से ये हमारा z एक्सिस पर हो रहा है। पहले अंडू कर लेते हैं इसको। शिफ्ट डी एक्स एक्सिस। अब हम इसे कंट्रोल सी, थोड़ा सा z एक्सिस की, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। बेसिकली कुछ इस तरह से शेप दे देंगे और मूव कर लेंगे इसे कुछ बैक। ये अभी भी हमारा, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, बिगिनर अक्सर यही गलती करते हैं। उनकी रोटेशन और स्केलिंग में गलती होती है और इस वजह से उनका जो ऑब्जेक्ट की शेप होती है काफ़ी ज़्यादा बुरी उन्हें नज़र आती है। इसको थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं। ओके, कुछ इतना। और इसे थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ये अभी भी हमारी, देख सकते हैं ये हमारे ना यहाँ पर कुछ डिफरेंस है इसमें, मूव टूल में, रोटेट टूल में। ओके, अब
बेसिकली ये हमारे पास शेप बन के तैयार हो गया एक गेम की। अगर हम इनको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, अब ये हमारे पास 4। ओके, यहाँ पर भी ये देखें हमारे पास फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने गलती आपको समझाने के लिए की है। कंट्रोल सी, अंडू, हमारी ये वाली शेप डिसलेक्ट थी। ओके, कुछ ये हमारी एक बेसिक शेप तैयार हो गई है एक गेम की। ओके, आप इसे सेव करना चाहें तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप जो अपने फोल्डर में सेव करना चाहें यहाँ पर इसे नेम दे देंगे, जो कुछ देना चाहें। मैं इसे जैसे गेम GAME गेम के नाम से, यहीं पर ये मेरा जहाँ पर मैं ब्लेंडर वर्क करता हूँ ये वही पेज है। ये सेव फाइल यहाँ पर हमारी सेव हो जाएगी। अब हमारा पीसी ऑफ भी हो जाए या लाइट चली जाए तो हम ओपन करेंगे तो ये यहाँ तक हमारी चीज़ जो भी हमने काम किया होगा हमारा सेव होगा। ओके, इसको अब हम कुछ हाइड कर देते हैं। मैंने हाइड और अनहाइड का आपको बताया था, एच से हाइड और आल्ट एच से अनहाइड हो जाता है। हम इसको हाइड कर देते हैं। हमने इसको हाइड कर दिया है। हम इसको दोबारा अनहाइड करते हैं आल्ट एच करके, और ये जितनी भी हमारे पास चीज़ सेलेक्ट है हमें इन्हें एक कलेक्शन में डाल देते हैं। ये हमारे पास एक कलेक्शन हो गई अलहदा से। हम यहाँ पर एक कलेक्शन नंबर 2 बना लेते हैं। न्यू कलेक्शन, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, न्यू कलेक्शन पर क्लिक करेंगे और अब जो कुछ भी ऐड करेंगे इसमें ऐड करेंगे ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। मत यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट वगैरह, कोई चीज़ क्यूब वगैरह यहाँ से ना ढूंढना पड़े। ओके, शिफ्ट ए और एक क्यूब ऐड कर लेंगे। ओके, ये अब इसी के अंदर ऐड हो रहा है। ओके, एस प्रेस करेंगे, इसको स्केल अप कर लेते हैं कुछ इस तरह से। टैब प्रेस करते हैं एडिट मोड में और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, पी करके सेपरेट। पी सेपरेट, यहाँ पर हमने बनाना है अपना एक दरवाज़ा। पहले मैंने आपको बताया था हम पहले अपना एक डोर बनाएंगे, डोर की बेसिक शेप बनाएंगे। इसको आई क्लिक करेंगे, ये कुछ इतना। ओके, और इसको थोड़ा सा हम स्केल डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ हम मूव कर लेते हैं। ओके, कुछ इस तरह से, और इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ कुछ इस तरह। बेसिकली आई प्रेस करेंगे और इसका फेस इंसर्ट कर लेंगे। ओके, कुछ इस तरह से, और एक्सट्रूड करेंगे अंदर की तरफ इस पर। ओके, आई प्रेस करेंगे और इसे पी करके सेपरेट कर लेंगे। ओके, ये जो बाकी तमाम चीज़ें हमने सेपरेट किए थे इन्हें हाइड कर लेते हैं। अब हमारे पास ये एक हमने डोर बनाना है। ओके, इसके लिए हम टैब प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड। अब हमने यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मॉडलिंग करनी है। ओके, टैब से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर शिफ्ट ए
और एक और प्लेट ऐड कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा आगे ले आते हैं और इसे रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आर जेड 90 डिग्री, सॉरी 1, यहाँ पे एक्सिस एक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हम 180 करके थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसे कुछ इस तरह से। टैप प्रेस करेंगे, एडिट मोड में चले जाएंगे। ओके, और यहाँ पर हम इस दरवाज़े पर भी बना सकते हैं, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें बिल्कुल थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आई प्रेस करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट आउटर, ओके, इसको एक्सट्रूड कर लेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ कुछ इस तरह से। फिर अंदर वाले हिस्से को आई प्रेस करेंगे, एक्स इंसर्ट, फिर एक्सट्रूड कर लेंगे। ओके, फिर अंदर वाले हिस्से को सेलेक्ट करेंगे, आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। ओके, बेसिकली कुछ इस तरह से। और अंदर वाले को सिलेक्ट करेंगे मुकम्मल को और ये बाहर एक्सट्रूड कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम इसको साथ के साथ हम कंट्रोल एस करके, हमने गेम के नाम से इसे सेव किया था, कंट्रोल एस करेंगे ये ख़ुद ब खुद उधर सेव हो जाएगा। अब अगर हमारी, मैंने आपको बताया था, लाइट या कुछ भी ऐसे हो जाए, हमारा पीसी शट डाउन हो जाए तो कोई मसला नहीं, हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। आप साथ के साथ इसको सेव करते जाइएगा। ओके, यहाँ पर बेबल टूल का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। ओके, उससे पहले मैं इसको थोड़ी सी और शेप देना चाहूँगा। आई प्रेस करूँगा, इंसर्ट कर लेता हूँ इसको। यह अब ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पर आउटर है सेलेक्ट, इस वजह से ये ऐसे हो रहा था। ओके, इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और दोबारा आई प्रेस करूँगा, सर्ट कर लूँगा इसको। सॉरी मैंने एक्सट्रूड कर दिया, आई प्रेस करना था, इंसर्ट करना था। एक्सट्रूड कुछ ज़्यादा ही हमने इंसर्ट कर दिया है, इसको अंडू करते हैं। यहाँ पर पहले हम बेबल यूज़ कर लेते हैं, अंडू करते हैं, बेबल यूज़ कर लेते हैं, सेगमेंट इंक्रीज़ कुछ 9 और ये इसकी। ओके, अब अगर हम आई प्रेस, कंट्रोल एस, आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट कर लेते हैं और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं बेसिकली कुछ इस तरह से। फिर आई प्रेस करते हैं, इसको दोबारा से एक्सट्रूड कर लेते हैं। कुछ इतना। ओके, ये देखिए ये हमारे पास एक बेसिक शेप बन गई है। इसको स्मूथ सेट कर देता हूँ और यहाँ से इसके अप्लाई कर देते हैं।
अब हम टैब में जाएंगे तो देखें हमारे पास यहाँ पर ये थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा स्मूथ हुआ हुआ है। मैंने आपको बताया था इतना ज़्यादा भी हमें स्मूथ नहीं करना होता। ओके, ए प्रेस करूँगा, ए सब सेलेक्ट हो जाएंगे और थोड़ा सा एक्स एक्सिस पर मूव कर लेते हैं। और अब इसे हम यहाँ पर एक मिरर मॉडिफायर लगा लेते हैं। मिरर बेसिकली क्या काम करता है, मिरर आपको एक साइड का काम करना पड़ेगा, वो आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पर करवाना चाह रहे हैं वही चीज़ एक्स एक्सिस पर करता रहेगा। आपको सिर्फ एक जगह पे डिटेल करनी होगी। ओके, जैसे मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, ये दो हो गए। ओके, अब मैंने इसको दरवाजे पे लगाना है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम स्केल डाउन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से ए प्रेस करेंगे, शिफ्ट डी करेंगे और जी कर देंगे। ओके, कुछ इस तरह। फिर हम शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और जी कर देंगे। ओके, साथ साथ इसे कंट्रोल एस करके आप सेव करते रहना। शिफ्ट डी और ये हम जेड पर इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ इस तरह। शिफ्ट डी और यहाँ पर जी कर लेते हैं। टैप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। ये डोर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लूप कट इस्तेमाल कर लेते हैं। कंट्रोल आर इसकी शॉर्ट की है। सॉरी, कंट्रोल आर, एक इधर, कंट्रोल आर, एक इधर। ओके, 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 ओके। कंट्रोल एस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर इसके सेगमेंट को हम 4 कर लेते हैं, आई मीन। ओके, और यहाँ से इसकी वेट को 0.23 कर लेते हैं। ओके, आई मीन ओके। यहाँ पर फेस सिलेक्शन मोड में आते हैं, सेलेक्ट बॉक्स।
इंसर्ट कर लेते हैं इसको कुछ इस तरह से, एक्सट्रूड कर लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर अब हम आई प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंडिविजुअल कर लेते हैं। अब हम आई प्रेस करेंगे तो ये अपने अपने फेसेस के थ्रू होंगे। ओके, और इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर लेते हैं बाहर की तरफ कुछ इस तरह। ओके, ये कुछ आप देख रहे हैं हमारी बेसिक शेप डोर की तैयार हो गई है। ओके, अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेलिंग कर लेते हैं इसके अंदर। ओके, काफ़ी है। टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड में और अब हम इसे और इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा इसको स्केल डाउन करते हैं एस। अंडू करते हैं पहले हम यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करके एम्प्टी में जाकर ये प्लेन या ये एरो ले लेते हैं। चलो एरो ले लेते हैं, आप कुछ भी लेना चाहें ले लेना। ओके, ये हम इस दरवाज़े के साथ कनेक्ट करेंगे दरवाज़े को ओपन करने के लिए। ओके, जहाँ पर अब हम इसका जो है इसको और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका जो पॉइंट है एक्टिव, ये अब पॉइंट इसका इधर आ गया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इसका जो पॉइंट है मिड पॉइंट, ये अपने पॉइंट के थ्रू ही मूव करता है अपने मिड पॉइंट के। अब ये देखें, अब हम रोटेट करेंगे। ओके, ये हमारा दरवाज़ा ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब हम इसे स्केल, हमने थोड़ा सा इसे स्केल किया है। ओके, बेसिकली कुछ इस तरह से। इसको अब हम आर जेड प्रेस करेंगे तो देख। ओके, अब हमने यहाँ पर एक क्रिएट करनी है बुक शेल्फ। ओके, कंट्रोल से अंडू कर लेते हैं और जिन्हें हमने हाइड किया हुआ है अनहाइड कर देते हैं। हमने अलमारी बनानी है इधर। ओके, टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड में। यहाँ पर इसको हम पहले इंसर्ट कर लेते हैं। आई प्रेस करेंगे थोड़ा सा इंसर्ट, फिर आई प्रेस करेंगे इंसर्ट, सेलेक्ट आउटर कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं कुछ इतना। आई मीन ओके है।
और अब इसके अंदर थोड़ी सी हम डिटेलिंग कर लेते हैं। एक्सट्रूड कर लेते हैं। यहाँ पर हम बेवल टूल यूज़ कर लेते हैं। वो इसके सेगमेंट 4 कर लेते हैं। आई मीन 4। ओके, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हमारे पास बन गया। ओके, आप देख रहे हैं कोई यूनिक शेप बन गई है। अब हम यहाँ पर एक क्यूब ऐड एक क्यूब ऐड कर लेते हैं शिफ्ट ए प्रेस करके। ओके, कुछ इस तरह से। ओके, रेड एक्सिस पर स्केल डाउन कर लेते हैं इसे। ओके, और यहाँ पर हम एक मिरर मॉडिफायर लगा लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस पर था, इस वजह से इसे एक्स एक्सिस पर भी वही काम किया हमने, वाई एक्सिस पर चाहिए, एक्स एक्सिस पर नहीं चाहिए। ओके, ये हम करना चाहें तो एक्स एक्सिस पर भी कर सकते हैं। ये दोनों पे ना सेम ही बुक शेल्फ बना देगा। ओके, ये वाई एक्सिस पर ये हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये भी बना हुआ नज़र आता है, लेकिन हम इसको नहीं चाहते तो पी करके इसको हम पहले यहाँ से इसे कट कर लेते हैं, इसे पी करके सेपरेट कर लेते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, अब आते हैं इधर और यहाँ पर हम मिरर मॉडिफाई ऐड कर लेते हैं। ओके, और इसको वाई एक्सिस पर कर लेते हैं। यहाँ पर मिरर मोड ये एक्सरे मोड ऑन करते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एक्सरे मोड ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा हम स्केल अप कर लेते हैं और थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर लेते हैं। पीछे से नज़र तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ओके, कुछ इस तरह से आप जैसे चाहें आप सेटिंग कर सकते हैं। मुझे इस तरह से इजी फील होता है, मैं इस वजह से इस तरह से कर रहा हूँ। एक्सट्रूड थोड़ा सा करेंगे इस दफ़ा और नीचे से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे। एक्सट्रूड। ओके, या पहले ये कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ से अब इसको शिफ्ट डी कर लेते हैं और सी कर लेते हैं। ओके, कुछ इस तरह से और इसे हम कर लेते हैं
यूँ इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रूड नीचे की तरफ। ओके, अब हम मिरर मॉडिफाई में मिरर कह रहा हूँ, ये सॉरी, इसको हम ओके, यहाँ से अब हम इसको मूव कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, और इधर से इसका फेस सेलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से, और ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड। हमने एक्सट्रूड नहीं करना, सिर्फ आई प्रेस करके राइट क्लिक कर देना है। हमारा इससे क्या होगा, हमारा इससे ना एक और फेस बन जाएगा। इसको अब हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरह, और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, फिर आई एक्सट्रूड ई, एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड, बल्कि इतना काफ़ी है हमें एक्सट्रूड। अब हम क्या करते हैं, ए प्रेस करते हैं, सॉरी हमने इसको तो पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इस बार, क्योंकि हमने इसी पर डिटेलिंग करनी है। यहाँ पर सिलेक्शन बॉक्स में आ जाते हैं। ओके, पी प्रेस करेंगे, सेपरेट कर देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये क्लोज कर देंगे। अब हम ए प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेंगे, और इसे एक्सट्रूड कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इसे ए प्रेस करके थोड़ा सा हम नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब हम इसे शिफ्ट डी करते हैं और जी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और अब हम इसे मूव कर लेते हैं कुछ इस तरह, आई मीन ओके, और इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जी सी करके मूव कर लेते हैं। कुछ आई मीन ओके, और इसे थोड़ा सा आई मीन ओके, ये हमारी एक बेसिक शेप बन गई है यहाँ पर।
इसको आई प्रेस करेंगे और स्केल डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल सी कर लेते हैं बल्कि, और यहाँ पर एक लूप कट ऐड कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम इसको इसके साथ अटैच कर लेते हैं एक्सट्रूड। ओके, और यहाँ से इसको इसके साथ ओके। यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करेंगे हम, एक और कंट्रोल आर प्रेस, बेसिकली कुछ इस तरह से, और यहाँ से फेसेस में जाके फेस सिलेक्शन में इसको हम एक्सट्रूड कर देंगे। ओके, एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर भी एक और कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, कंट्रोल आर, और यहाँ पर एक लूप कट लगा लेते हैं, इसको तो कर लेते हैं, आई मीन ओके। यहाँ पे इसे फेस सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम एक और कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, हमने यहाँ पर लूप कट चाहिए, सॉरी, ठीक है ओके। इसको 2 कर लेते हैं, 4 हो गया, चलो कुछ नहीं होता। हम यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड ऑन करते हैं और यहाँ से फेस सेलेक्ट करते हैं और इसे एक्सट्रूड कर देते हैं कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ पर भी कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, और ओके, और फेस सिलेक्शन मोड में यहाँ से फेस सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड कर देते हैं कुछ इस तरह से। ओके, ये हमारे पास कुछ एक बेसिक सी शेप बन गई है एक बुक शेल की। अब हम इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, एक हम सिलेंडर ऐड कर लेते हैं। ओके, एस प्रेस करेंगे और शिफ्ट जेड प्रेस करने से क्या होगा, हमारा ना जेड एक्सिस लॉक हो जाएगा और ये सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पर स्केल डाउन और अप होगा। ओके, कुछ इस तरह से। ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, आई यहाँ पर, फिर अब हम इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं, कंट्रोल सी, आई प्रेस करते हैं आउटर, और इसको ई कर एक्सट्रूड करके इसको स्केल अप कर लेते हैं और फिर इसे एक्सट्रूड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब हम इसमें बेवल टूल इस्तेमाल कर लेते हैं। ए प्रेस कर, सॉरी, सॉलिड, इसको कंट्रोल एस करके पहले सेव कर लेते हैं। ए प्रेस करते हैं, कंट्रोल बी बेवल के लिए, और यहाँ से इसके ओके, ये इसकी
सेगमेंट हो गए कुछ इस तरह से। ये देखें, ये हमने अपनी एक शेप बना ली है। ओके, अब इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। ओके, कुछ इस तरह से। आई मीन थोड़ा सा स्केल अप करते हैं इसको, और थोड़ा सा इसको मूव डाउन करेंगे, और थोड़ा सा अंदर की तरफ, और कुछ इस तरह। अब हम इसके अंदर मिरर मॉडिफाई ऐड कर लेते हैं। ओके, अब आप कहेंगे मिरर मॉडिफाई ऐड ही नहीं हुआ। हमारे पास ऐड हुआ है, लेकिन हमारे पास एक्स एक्सिस पर काम कर रहा है, हमने वाई एक्सिस पर। ये ओके, सॉरी, हम ऑब्जेक्ट मोड में इस वजह से काम नहीं कर रहा। टैप प्रेस करेंगे ए, और अब हम करेंगे तो ये देखें। ओके, आई मीन इसको थोड़ा सा स्केल अप करेंगे एक्स एक्सिस पर। ओके, और ए प्रेस करेंगे, शिफ्ट डी, और वाई एक्सिस पर इसे मूव कर देंगे कुछ इस तरह से। ओके, और एस प्रेस करेंगे और शिफ्ट सी, और कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे, सेव कर लेंगे। ओके, इसको शिफ्ट डी करेंगे और जी कर लेंगे यहाँ पर रखने के लिए। ओके, और यहाँ पर एस प्रेस करेंगे और शिफ्ट सी, और इसे थोड़ा सा हम स्केल अप कर लेते हैं। ओके, और यहाँ से इसे सेट कर लेते हैं। ए प्रेस करेंगे और इन सब को सेट करने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह। आई मीन ओके, और अब हम यहाँ पर मेरे ये वायर फ्रेम मोड में जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। पीछे से देख लेंगे कोई चीज़ डिसलेक्ट रह गई है तो पहले सिलेक्शन बॉक्स में जाते हैं और फिर यहाँ पर। ओके, हमारा ये सिलेक्ट हो गया। मिरर मॉडिफाई से बाहर आते हैं और यहाँ पर हम प्रेस करते हैं शिफ्ट डी और सी, और इसे थोड़ा सा इधर की तरफ मूव कर लेते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर आपके लिए शॉर्टकट ओपन करना भूल गया था। एन प्रेस करूँगा और शॉर्ट की में आकर आपके लिए शॉर्ट की ओपन कर देता हूँ। इसको शिफ्ट डी दोबारा करेंगे और जी कर देंगे। अब इसे हमने एस और जेड एक्सिस पर स्केल डाउन कर देते हैं कुछ इस तरह से। ओके, शिफ्ट डी करेंगे और इसे वाई एक्सिस पर कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इसे स्केल डाउन कर देंगे, अप कर लेंगे वाई एक्सिस पर। कुछ ये ज़्यादा हो गया हमारे पास। एस और जेड प्रेस करेंगे, स्केल डाउन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। जी प्रेस करेंगे और इसे नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं। ओके, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी हम ऐड कर लेते हैं
पहले मिरर में जाते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तमाम सेलेक्ट हो गया। शिफ्ट करके फिर भी आप चेक कर लें सेलेक्ट हो गया नहीं हुआ। ये देखें, मैं इस वजह से कहता हूँ यहाँ से ना, ये मैंने आपको जान के करके दिखाया। यहाँ पर आप ना सिलेक्शन बॉक्स पर आएंगे तो आपको सेलेक्ट करते हुए मुश्किल नहीं पेश आएगी, क्योंकि आपका यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करते हैं, आपका यहाँ पर हो जाए ये स्केल आपकी ख़राब हो जाती है। ओके, इसको अब शिफ्ट डी करूँगा और सी कर दूँगा, ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं हम। और इसे जी वाई कर लेते हैं, वाई एक्सिस पर मूव कर लेते हैं। ओके, शिफ्ट डी और वाई एक्सिस पर मूव कर लेते हैं। सॉरी, डी सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी करते हैं, फिर कंट्रोल सी। ओके, इसको कंट्रोल एस करके पहले सेव कर लें। शिफ्ट डी और वाई प्रेस करते हैं, मीन इसको कुछ इस तरह से, और इसे यहाँ पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये देखें, हमने यहाँ पर एक और शेप बना ली है। अब हमने यहाँ पर कैमरा ऐड कर, यहाँ पर यही देखना है तो कंट्रोल आल्ट 0 करेंगे तो हमारा कैमरा यहीं पर आ जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, जूम इन करना है जूम इन करके देख लेते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पर बेवल नहीं इस्तेमाल किया था। टैब 0, कैमरा मोड से बाहर टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में इसको सिलेक्ट करते हैं, टैब, और यहाँ पर बेवल टूल अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसके सेगमेंट में कर देता हूँ 9, आई मीन ओके, यहाँ पर कर देता हूँ इसको 0.55। ओके, इसने एरर दे दिया क्योंकि हमारे पास सेलेक्ट नहीं था। ए प्रेस करेंगे, अब हमारे पास सेलेक्ट, यहाँ पर इसको 9 कर लेते हैं। ओके, आई मीन, और इसको भी ओके कर देते हैं। अब जिसने एरर नहीं दिया, आपको यहाँ पर रेड कलर की लाइन शो नहीं हुई। ओके, यह आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल बी, बेवल, और इसकी वेट आप इंक्रीज कर लें थोड़ा सा वेट कर लें। यहाँ पर हम नंबरिंग के थ्रू इसकी वेट को बढ़ाते हैं, 0.2 कर लेते हैं पहले, 0.1 करके देखते हैं, इंटर। ये हमारा फिर भी ख़राब है, कंट्रोल सी पहले अंडू करते हैं, ए प्रेस करते हैं, कंट्रोल बी और कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, ताकि हमारा पीसी, हमारा ये सॉफ्टवेयर बंद भी हो जाए तो ये हमारे पास सेफ रहे। ओके, यहाँ पर 0.2 कर लेते हैं, कंट्रोल बी, आई मीन ओके, कंट्रोल सी। इसी वजह से आपको हम कहते हैं यहाँ से ये मॉडिफाई यूज़ करें। ये हमारे पास वर्टिसेस आ जाते हैं, वर्टिसेस को हम करना चाहें तो हमने लेकिन एजिस को करना है। एजिस पर आ जाते हैं और यहाँ से इसके एंगल को इंक्रीज कर लेते हैं कुछ,
इंटर आई मीन ओके है। यहाँ पर आप वेट, हम एंगल, इतना स्मूथ आई मीन काफ़ी है। और इस तरह ये टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मूव में आगे। और जिन्हें हमने अनहाइड किया था, हम यहाँ पर थोड़ी बहुत ही अपनी यहाँ से इसको हम कैमरे को छोड़ देंगे और बाकी तमाम चीज़ों को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो हमारी गेम थी, ओके। कुछ इस तरह से इसको हम सेलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से इधर सेट करने की कोशिश करेंगे हम। आई मीन इधर इधर सेट करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं। कंट्रोल सी अंडू कर लेते हैं पहले, ओके। और शिफ्ट डी करते हैं और इसे वाई एक्सिस पर ले जाते हैं कुछ इस तरह से। शिफ्ट डी करते हैं और जेड एक्सिस पर ले जाते हैं और अब इसे वाई एक्सिस पर थोड़ा सा ले आते हैं कुछ इस तरह से, ओके। अब हम यहाँ पर कुछ और भी ऐसे आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये हमारी एक शेप बन गई है। हम इस कलेक्शन को पहले नाम दे देते हैं गेम्स का, GAMES गेम्स। इसमें हमने ये हमारे पास गेम्स हैं और इसमें हमारे पास क्या क्या, एक मिनट पहले हम सेलेक्ट करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 क्यूब हैं। पहले यहाँ पर न्यू कलेक्शन और इन्हें यहाँ से पकड़ के इधर इसमें ले जाते हैं और इस सिलेक्शन को हम नाम दे देते हैं बुक, BOO के, बुक शेल, SHELL, बुक शेल, ओके। आप इसी रहे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब हम ये देख लेते हैं। इसको हम हाउस का नाम दे देते हैं, HOUSE हाउस। और अब इसमें हम पहले हाउस में चेक करते हैं एक प्लेट, हमारे पास क्या क्या ऐड है उसको भी हम अपने डोर को भी अलग करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। हम यहाँ पर एक और न्यू कलेक्शन बनाते हैं और इसको डोर का नाम दे देते हैं DOOR, डोर, ओके। अब आप इनके कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो ये देखें, मैं पहले इसका रेड कर लेता हूँ, इसका ऑरेंज कर लेता हूँ, इसका येलो, इसका, ओके। आप इस तरह से इधर कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब आप इसे अप्लाई करना चाहे तो यहाँ से अप्लाई कर दें, ओके। कुछ ये हमारी बेसिक शेप बन गई। यहाँ से ये कुछ बुरा लग रहा है, हम यहाँ से पहले टैब बोर्ड इसको पहले सेलेक्ट करते हैं इस तरह से और यहाँ से हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रूड करेंगे।
इन्हें हम इसके आउटसाइड को सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ से Alt E प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड अलोंग द नॉर्मल कर लेंगे। सॉरी, Ctrl C। यहाँ से हम F प्रेस करेंगे तो ये हमारा फिल हो जाएगा। ओके, ये हमारी कुछ बेसिक शेप थी। आप टैब प्रेस करते हैं एडिट मोड से बाहर। आप यहाँ पर मतलब कि कुछ शेप वगैरह बनाना चाहते हैं, पहले आई प्रेस करते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, और एस, और फिर आई प्रेस कर एक्सट्रूड करते हैं, और फिर एस प्रेस कर देते हैं कुछ इस तरह से। Ctrl C, एक्सट्रूड करते हैं फिर से, और स्केल डाउन कर देते हैं इस बार। ओके, ये हमारी एक शेप बन गई है। यहाँ से हमने अपना कैमरा सेट करना है। मैंने आपको पहले बताया था, Ctrl Alt 0 प्रेस करेंगे, 0, और यहाँ से लॉक, और यहाँ से जूम इन कर लेते हैं। इस तरह से कुछ हमारा हाउस नज़र आएगा। दोस्तों, अगर आप ये सारे टूल्स समझ गए हैं तो आप मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। याद रखें, टूल वही काम देता है जो आर्टिस्ट उसे देना चाहे। अगर आपने इस ट्यूटोरियल में कुछ नया सीखा हो तो, या कोई चीज़ आपने निकाल की हो, तो हमारे चैनल पिक्सल ब्लेंड लैब की इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करें। और आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और पिक्सल ब्लेंड लैब के प्लान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नए ट्यूटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आप खुश रहें ब्लेंडर के साथ।